ताली। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा सीरीज है जो जियो सिनेमा पर रिलीज हुई और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि इस सीरीज की टोटल 6 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ही तकरीबन आधे आधे घंटे की है। और अब फाइनली मैं ये सीरीज देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे एक ट्रांसजेंडर गौरी की कहानी। गौरी ने अपनी लाइफ में किस किस तरह की मुश्किलों का सामना किया और कैसे उसने अपनी कम्युनिटी को इंडिया में तीसरे जेंडर के तौर पर रजिस्टर करवाने के लिए एक लीगल बैटल लड़ी, वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करेंगे मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो देखो ये सीरीज रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर है और एक ऐसी सीरीज है जो आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए ताकि आप लोगों को यह पता चल सके कि ट्रांसजेंडर लोगों को अपनी लाइफ में किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, खास तौर पर हमारी जैसी सोसाइटी में जहां ट्रांसजेंडर लोगों को नॉर्मल इंसान कंसीडर नहीं किया जाता है, एबनॉर्मल इंसान की तरह उन्हें ट्रीट किया जाता है और बहुत बुरे तरीके से हमारी सोसाइटी में उन्हें ट्रीट किया जाता है। आप देखेंगे कि एक ट्रांसजेंडर को बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उसकी एक झलक हमें इस सीरीज में गौरी की लाइफ जर्नी के जरिए दिखाई गई है। इस पूरी सीरीज में काफी सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो हार्ट हिटिंग हैं, आपको काफी कुछ सोचने और समझने पर मजबूर करेंगे और जब आप ट्रांसजेंडर लोगों के साथ इस सीरीज में कुछ बुरा होते देखेंगे तो आप उनके लिए थोड़ा बहुत सैड भी फील करेंगे। और जो कहानी है सीरीज की वो डिसेंटली आपको स्टार्ट टू एंड एंगेज कर रखेगी। ऑल्दो ये कोई वेल रिटन शो तो नहीं है और अब ऐसा क्यों है इस पर मैं अभी आगे आप लोगों से बात करूंगा, लेकिन फिर भी कहानी आपको इस शो की स्टार्ट टू एंड डिसेंटली एंगेज कर रखेगी। जो गौरी का कैरेक्टर आर्क है या जो उसकी लाइफ जर्नी आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी उसमें आप थोड़ा बहुत इमोशनली इन्वेस्ट भी हो जाएंगे और जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज हैं सीरीज में वो भी सबकी अच्छी हैं। खास तौर पर सुष्मिता सेन की आपको इस सीरीज में एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। बाकी जो सीरीज का म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन वर्क है वो सब कुछ डिसेंट है। अब इस सीरीज के वीक पॉइंट्स की बात करें तो इस सीरीज में काफी कुछ ऐसा है जो अच्छे से एक्सप्लेन या एक्सप्लोर नहीं किया गया है। जैसे कि आप इस सीरीज में देखेंगे कि गौरी इतना बड़ा केस लड़ने का फैसला कर लेती है लेकिन उसके लिए वो पैसा कहां से लाती है ये बात एक्सप्लेन नहीं की गई। दूसरा, आप इस सीरीज में देखेंगे कि गौरी एक बड़ी सर्जरी कराती है, उसके लिए वो पैसा कहां से अरेंज करती है ये बात भी इस सीरीज में एक्सप्लेन नहीं की गई। तीसरा, आप इस सीरीज में देखेंगे कि गौरी कुछ बच्चों को अपने साथ अपने घर पे रख लेती है, उनकी देखभाल शुरू कर देती है, उनके लिए वो पैसा कहां से अरेंज करती है ये बात भी इस सीरीज में एक्सप्लेन नहीं की गई। चौथा, आप इस सीरीज में देखेंगे कि गौरी की अपनी ही कम्युनिटी का एक ग्रुप उसके अगेंस्ट हो जाता है, उसको मारना चाहता है, वो सारा पार्ट भी जो है इस सीरीज में अच्छे से एक्सप्लेन या एक्सप्लोर नहीं किया गया है। इस पूरी सीरीज को देखने के बाद काफी सारी चीजों को लेकर आपके माइंड में सवाल आएंगे जिनके जवाब आपको इस सीरीज में नहीं मिलेंगे, जो कि काफी डिसअपॉइंटिंग है। खैर, इस तरह के कुछ इश्यूज होने के बावजूद भी मेरी नजर में ये एक डिसेंट बायोग्राफिकल ड्रामा है, इसलिए मैं सीरीज को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10 और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि ठीक है ये एक वेल रिटन वेल एग्जीक्यूटेड शो तो नहीं है लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज्यादा हाई ना रखते हुए इस सीरीज को एक बार जरूर देख सकते हैं। और हां, अच्छी बात यह है कि इस सीरीज के सीजन 1 में ही कहानी को खत्म कर दिया गया है, आपको इस सीरीज के सीजन 2 के रिलीज का वेट भी नहीं करना पड़ेगा और आप चाहें तो ये सीरीज फैमिली के साथ देख सकते हैं, लेकिन आपको इस सीरीज में अडल्ट लैंग्वेज सुनने को मिलेगी, काफी गालियां सुनने को मिलेंगी आपको इस सीरीज में। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।